नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आत्मसम्मान। और वो जो एक आदत होती है ना, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना जी। और इन दोनों के बीच जो एक महीन सी रेखा है, कई बार हम उसे पार कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अक्सर शांति बनाए रखने के लिए हम शायद अपनी आवाज ही दबा लेते हैं, पर क्या ये वाकई सही तरीका है? हमारी आज की जो चर्चा है, ये एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है आत्मसम्मान, गीता का अनमोल पाठ। इसमें भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं, उनसे प्रेरणा ली गई है। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम कभी-कभी दूसरों की खुशी के लिए मतलब अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगा देते हैं। हाँ, और देखते हैं कि इस पर जो हमारा प्राचीन ज्ञान है वो हमें क्या रास्ता दिखाता है। कई लोग मानते हैं कि चुप रहना ही ताकत है, पर गीता हमें याद दिलाती है कि ये चुप्पी कभी-कभी सिर्फ एक समझौता होती है। जी, एक ऐसा समझौता जो शायद लंबे समय में खुद के साथ ही अन्याय जैसा बन जाए। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये तो बहुत देखा जाता है, मतलब आम है ये प्रवृत्ति कि लोग सहन करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं। हाँ। अपनी जरूरतों को कम कर देते हैं ताकि कोई और बुरा ना मान जाए या असहज ना महसूस करे। सही कहा। और अक्सर इसे धैर्य मान लिया जाता है या कभी-कभी तो प्यार भी समझ लेते हैं। हाँ, जैसे वो मिसाल दी थी ना लेख में कि अपनी आवाज को ही दबा लेना ताकि कोई दूसरा ऊंचा महसूस कर सके। और इसके पीछे अगर देखें तो कई तरह के डर छिपे होते हैं। डर? कैसे डर? जैसे कुछ खोने का डर, या ये कि लोग हमें स्वार्थी ना कह दें। अच्छा। अकेले रह जाने का डर भी होता है। और कहीं ना कहीं समाज भी हमें सिखाता है कि समझदारी इसी में है कि कड़वी बातें या जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है उन्हें बस सह लो। चुपचाप। हाँ। ये कुछ ऐसा है जैसे हम किसी को धीरे धीरे अपनी आत्मा पर चोट करने दे रहे हों और हर बार खुद को ये समझाते हैं कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है, पर अब यहाँ गीता का नजरिया आता है जो इसे एक अलग ही दिशा देता है, खासकर वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद। जी बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए कहते हैं, और ये किसी गुस्से या बदले की भावना से नहीं है। नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सही है, वो अर्जुन का धर्म है। हाँ, धर्म भले ही सामने अपने ही लोग क्यों ना हो और लड़ाई कितनी ही मुश्किल लगे। कृष्णा का संदेश बहुत साफ है कि नतीजों के डर से अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहाँ जो एक बहुत दिलचस्प बात है वो ये है कि धर्म को यहाँ कैसे समझाया गया है। हाँ, बताइए। धर्म का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप हर बात मान लें या चुप रहें। धर्म का मतलब है वहाँ मजबूती से खड़े होना जहाँ आपकी जरूरत है। अच्छा। भले ही उससे दूसरों को थोड़ी असुविधा क्यों ना हो, अपनी बात रखना, अपने लिए सम्मान मांगना, या अगर जरूरत पड़े तो किसी सिचुएशन से पीछे हट जाना, ये सब भी धर्म का हिस्सा हो सकता है। तो ये कोई विद्रोह नहीं है? नहीं, लेकिन इसे विद्रोह नहीं कहता, इसे आध्यात्मिक परिपक्वता कहता है। आध्यात्मिक परिपक्वता? वाह। हाँ, तो एक तरह का विरोधाभास है यहाँ। एक तरफ है वो चुप्पी जो हम संघर्ष से बचने के लिए अपनाते हैं, जो शायद दिखती तो गुड़ जैसी है पर है टालमटोल। और दूसरी तरफ है जहाँ खड़े होने की जरूरत है वहाँ पूरी दृढ़ता से खड़े होना। यही असली धर्म है इस संदर्भ में। अच्छा, तो फिर जो वास्तविक प्रेम है या जो सच्चे रिश्ते हैं वो कैसे होते हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत कहता है कि ऐसे रिश्तों में खुद को चुप कराने या छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सच्चा रिश्ता आपकी ईमानदारी को, आपके सच को सजा नहीं देता। हाँ, वो लाइन बहुत अच्छी थी लेख में। ये आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा ताकि वो लंबा महसूस कर सके। बिल्कुल। इसकी तुलना उन रिश्तों से की गई है जहाँ लगाव या स्नेह एक तरह का लेन देन बन जाता है। लेन देन मतलब जहाँ सम्मान एक करेंसी की तरह इस्तेमाल होता है। स्रोत कहता है कि ये फिर प्रेम नहीं है, ये सिर्फ मैनेजमेंट है। रिश्तों का प्रबंधन। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो मूल संदेश उभरता है वो ये है कि हमें दूसरों की प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करनी चाहिए। और क्या शुरू करना चाहिए? अपने सच का सम्मान करना, अपनी अंदर की आवाज का। हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो सीमाएं हैं, ये सब हमारे अंदर के कंपास की तरह हैं। दिशा दिखाते हैं। जी। और अगर हम थोड़े समय की बाहरी शांति के लिए इनसे समझौता करते हैं तो उसकी कीमत सिर्फ इमोशनल नहीं होती, तो वो हमारे अस्तित्व के लिए भी भारी पड़ सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला अगर हम इसे समेटें तो?
मेरे ख्याल से सार यही है कि आत्मसम्मान कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक जरूरत है। हाँ, एक बुनियादी जरूरत। बिल्कुल। और गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपने सच का सम्मान करें, उसके साथ खड़े हों, भले ही ये मुश्किल लगे। संक्षेप में कहें तो अपना सच आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों के रिएक्शन नहीं। सही कहा। और स्रोत से एक आखिरी विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बताइए। वो ये कि जब अंदर से वो आवाज आती है ना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उसे अनसुना नहीं करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। और फिर जरूरत हो तो अपनी बात कहें, अपनी सीमा तय करें, और अगर हालात ऐसे बन जाएं तो उस स्थिति से निकल भी जाएं। ये दूसरों के ऊपर खुद को चुनने जैसा नहीं है, बल्कि ये है खुद को याद रखना, उस स्व को जिसे हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए था। बहुत खूब कहा। आखिर कोई भी यहाँ इसलिए तो नहीं है ना कि वो दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर चले या किसी और के नाटक में सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह जाए। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम लगातार अपनी उस अंदर की आवाज को दबाते रहें तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है।